So hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कि कोई भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे फाइंड करते हैं गिवन पावर सीरीज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं विदाउट वेटिंग मच मोर टाइम। गिवन है बेटा सुमेशन एन फ्रॉम 0 to infinity 2 plus iota n by 2 raised to the power n into z raised to the power n। इस पावर सीरीज का बेटा हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बेटा फर्स्टली हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए हमें जो जनरल फॉर्म पता है किसी भी पावर सीरीज की वो क्या होती है, यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं, सुमेशन एन फ्रॉम 0 to infinity a n z रेज टू दी पावर n। ठीक है बेटा, ये पावर सीरीज की हमारी जनरल फॉर्म है। यहाँ पे इस पावर सीरीज का जो सेंटर है वो 0 है, क्योंकि मैं जो गिवन स्टैंडर्ड सीरीज लिखता हूँ पावर सुमेशन n फ्रॉम 0 to infinity a n z माइनस ए रेज टू दी पावर n लिखी जाती है बेटा। तो यहाँ पे जो भी z के साथ में सब्ट्रैक्ट होगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ दी पावर सीरीज। तो इस वे में अगर आप z रेज टू दी पावर n को कंपेयर करो तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं z माइनस 0 रेज टू दी पावर n। तो इस वजह से मैंने कहा कि जो ये पावर सीरीज है बेटा इसका जो सेंटर है वो 0 है। तो जो गिवन क्वेश्चन हमें दिया हुआ उसमें भी पावर सीरीज का सेंटर 0 है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए nth जो कोफिशिएंट है हमारा गिवन पावर सीरीज का उसको फाइंड कर लेंगे। तो आप इस पावर सीरीज से इस वाली पावर सीरीज को कंपेयर करोगे तो आप इजीली नोट कर पा रहे होंगे जो ये है हमारा z रेज टू दी पावर n के साथ में कोफिशिएंट, ये हमारा क्या है। तो मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे हेयर, हमारे केस में an क्या है बेटा, राइट कर लें यहाँ पे आप, an इज़ 2 प्लस आयोटा n बाय 2 रेज टू दी पावर n, ये an है बेटा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड की जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ बेटा मैं, हम लिखते हैं यहाँ पे वी नो दैट, हमें पता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन बाय 1 बाय r इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1 बाई ए एन। इस वाले फॉर्मूला की हेल्प से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा, और वी कैन यूज़ 1 बाई आर इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन रेज टू दी पावर 1 बाई एन। अब हम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों फार्मूला में से हमें कैसे पता चलेगा कौन से वाला फार्मूला अप्लाई करना है। जो बेटा मॉडुलस ए एन रेज टू दी पावर 1 बाई एन वाला फार्मूला है ये आप तब अप्लाई करें जब आपको जो भी गिवन क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 2 प्लस आयोटा एन बाई 2 रेज टू दी पावर एन है, तो अगर आप यहाँ पे दिख रही है कि nth जो कोफिशिएंट है हमारा वो पावर n की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप अप्लाई करें ये वाला फॉर्मूला मॉडुलस ए एन रेज टू दी पावर 1 बाई एन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा एन बाई 2 रेज टू दी पावर एन, तो हम यहाँ पे ये सेकंड वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और फर्स्ट वाले फॉर्मूले की भी हेल्प से कर सकते हैं आप। तो इसको आप किसी भी फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। वैसे मैंने बताया आपको कि जब भी मॉडुलस ए एन रेज टू दी पावर 1 बाई एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना हो वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे। सपोज करो आपको ये दिया होता बेटा nth कोफिशिएंट ये दिया होता कि ए एन इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर n बाय 2 प्लस 3 आयोटा रेज टू दी पावर n, ऐसे दिया हो तो बाई 1 बाई n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें, क्योंकि उससे पावर आपकी n ये कैंसिल हो जाएगी, इससे इजी रहता है। तो वैसे तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो रहा हो। तो मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ बेटा, मॉडुलस ए एन प्लस 1 बाई ए एन। तो ए एन हमें दिया हुआ, लिख लेते हैं अगेन। ए एन क्या है बेटा, ए एन इज़, चेक कर लें आप, 2 प्लस आयोटा एन बाई 2 रेज टू दी पावर एन। तो इसको लिख लें नेक्स्ट पेज पे 2 प्लस आयोटा एन बाई 2 रेज टू दी पावर एन, ये ए एन है बेटा। ए एन प्लस 1 क्या बनेगा, सिमिलरली ए एन प्लस 1। इसी में आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे बेटा एन की प्लेस पे एन प्लस 1, तो ए एन प्लस 1 आ जाएगा, वो बन जाएगा 2 प्लस आयोटा एन के प्लेस पे आ गया बेटा एन प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर एन प्लस 1। फॉर्मूले में पुट करें बेटा क्या बनेगा, 1 बाय आर इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये कहता है कि ए एन प्लस 1, तो ए एन प्लस 1 को पहले लिख लो बेटा मॉडुलस ऑफ 2 प्लस आयोटा
n प्लस वन बाय टू रेज टू दी पावर n प्लस वन, ठीक है बेटा, अपॉन ए एन। तो अपॉन क्या हो जाएगा आपका ए एन क्या है 2 प्लस आयोटा n बाय टू रेज टू दी पावर n। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले बेटा, तो क्या बन जाएगा हमारा ये 1 बाय आर इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 रेज टू दी पावर n इंटू 2 प्लस आयोटा n प्लस वन और अपॉन 2 रेज टू दी पावर n प्लस वन इंटू 2 प्लस आयोटा n, ठीक है बेटा। अब मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे किया, जो हमारे पास यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर n प्लस वन है, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 रेज टू दी पावर n इंटू 2 रेज टू दी पावर वन, क्योंकि प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो जब इसको ऐसे राइट करूँगा, मैंने इसको इरेज करके यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे कर देते बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर n इंटू 2 रेज टू दी पावर वन। तो ये वाली पावर 2 रेज टू दी पावर n से कैंसिल हो जाएगी, तो जो रेस्ट है मेरे पास ये बचा 2 प्लस आयटा n प्लस वन बाई 2 इंटू 2 प्लस आयटा n। अब उसके बाद देखो लिमिट आपको दी हुई है n अप्रोच टू इन्फिनिटी। जब लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी दी हुई हो तो हमारा एम ये रहता है कि बेटा जो भी आपका लिमिट है यहाँ पे ये वाला 2 प्लस आयटा n प्लस वन, यहाँ से n को कॉमन निकाल देते हैं आप। ऐसे ही डेनोमिनेटर से भी n कॉमन निकाल लें, इसको 1 बाई n फॉर्म में बना लें। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या बन जाएगा बेटा, विच इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। न्यूमरेटर से अगर आप n कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, n मैंने कॉमन लिया, ये बन जाएगा बेटा 2 बाय n प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 1 बाय n, ठीक है बेटा। न्यूमरेटर ये बन जाएगा हमारा। डेनोमिनेटर की बात करते हैं, अपॉन n कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2 बाय n प्लस आयोटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, n से n कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो क्या क्या होगा बेटा, हमारे पास बनेगा 2 बाई n। जब यहाँ पे n बाई इन्फिनिटी 2 बाई इन्फिनिटी होगा तो ये 0 बन जाएगा। सिमिलर वे में आपका 1 बाई इन्फिनिटी ये भी 0 बन जाएगा बेटा, 2 बाई इन्फिनिटी ये भी 0 बन जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, वो मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, हमारे पास बचेगा ओनली लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे राइट कर लें लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, क्या बचा बेटा, हमारे पास बचेगा आयोटा इंटू वन। तो ये आ जाएगा बेटा आयोटा बाय, डेनोमिनेटर में क्या बचा बेटा, डेनोमिनेटर में बचेगा ओनली आयोटा। तो ये बनेगा हमारा डेनोमिनेटर में बचा आयोटा, आयोटा इंटू वन आयोटा हो जाएगा यहाँ से, बाकी सब 0 हो चुका है। और सिमिलरली डेनोमिनेटर में आपका n से n कैंसिल, 2 बाई इन्फिनिटी 0 आयटा, तो आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आया बेटा 1। तो यहाँ पे चेक करें तो 1 बाय आर किसके इक्वल आया हमारा 1 के, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, r इज़ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो r कितना आ गया बेटा यहाँ से 1। तो हमारा इस केस में जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया है बेटा वो क्या आया है 1। थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये बन रहा था n इज़ कॉमन 2 बाई इन्फिनिटी 0 और 2 बाई इन्फिनिटी इज़ अगेन 0, n is common 2 raised to the power n, 2 raised to the power n कैंसिल और ये 2। सो डिस्टेंस ये 2 रेज टू दी पावर n से 2 रेज टू दी पावर n कैंसिल हो चुका है। जो रेस्ट है मेरे पास वो बचा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी और 2 प्लस आयोटा n प्लस वन बाय 2 इंटू 2 प्लस आयोटा n, ये बचा बेटा मेरे पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं इसको इरेज कर दूँ एक बार, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, जब भी आपको लिमिट दी हुई हो n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ में, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो भी लिमिट होगी उसमें से n कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर से भी और डेनोमिनेटर से भी। तो क्या बन जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, n बेटा आप न्यूमरेटर से कॉमन ले लें, जब n न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 बाई n प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 1 बाई n। इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे बनाइए। ऐसे ही आप डेनोमिनेटर में से n कॉमन ले लें, तो डेनोमिनेटर से n कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा n कॉमन आ जाएगा बेटा, ये बनेगा मेरे पास 2 इंटू 2 बाई n प्लस
आयोटा, ये बन जाएगा बेटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो क्या हुआ है। ये यहाँ से आपने n कॉमन लिया तो 2/n बन गया बेटा, ये 2/n प्लस आयोटा एज इट इज, n कॉमन तो 1 बन गया, 1 प्लस 1/n बन गया। n डेनोमिनेटर से कॉमन लिया तो 2 एज इट इज है बेटा, 2/n प्लस आयोटा n/n क्या हो जाएगा 1 आपका। यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, n से n कैंसिल हो गया। अब n को इन्फिनिटी पुट कर दें तो देखो क्या क्या जीरो बनेगा बेटा। यहाँ पे अगर बात करें 2/∞ ये जीरो बन जाएगा, ऐसे ही 1/∞ ये जीरो बन जाएगा, 2/∞ ये भी जीरो बन जाएगा बेटा। तो बचेगा क्या मेरे पास, यहाँ से न्यूमरेटर से बचेगा आयोटा, न्यूमरेटर से बचा बेटा हमारे पास आयोटा, और डेनोमिनेटर से बचेगा 2 इंटू आयोटा, तो 2 आयोटा किसके इक्वल चल रहा है, 1/r के इक्वल चल रहा है। ठीक है बेटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो 1/r कितना आया हमारे पास 1/2। हमें चाहिए r की वैल्यू, तो आप यहाँ से इसको रेसिप्रोक कर दें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया 2। तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है 2। इसके बाद हम करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को चेक कर लें आप, क्या गिवन है आपको, a⁴n इंटू z⁴n, ये वाला क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो यहाँ पे आप सिंपली पहले इसको राइट कर लें। हेयर कोफिशिएंट क्या गिवन है बेटा, पावर सीरीज में हमें an इक्वल टू, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये सफिक्स में n है, और ये बेटा जो कोफिशिएंट हमें दिया हुआ वहाँ पे r⁴n है, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। उसके बाद हम यहाँ पे कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है कि बेटा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी मॉडुलस an⁴ 1/n। मैंने बताया था आपको, जब आपको पावर n फॉर्म में दिया हुआ हो कोफिशिएंट तो हम 1/n पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ से कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्या बनेगा ये, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी बेटा मॉडुलस an की वैल्यू पुट करेंगे a⁴n 1/n, तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी आपकी, और यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास a। ठीक है बेटा, a आंसर आया हमारे पास, वैसे तो मॉडुलस a आया है। और अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें 1/r इक्वल टू हमारे पास 1/मॉडुलस a, तो r कितना आ गया बेटा मॉडुलस a। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हम चेक करेंगे कि आपको कोफिशिएंट ऑफ द पावर सीरीज क्या गिवन है बेटा, an²। तो यहाँ पे गिवन है हेयर an गिवन है बेटा a⁴n⁴2। तो यहाँ पे कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, चेक कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे आप an+1 बना लो पहले बेटा, तो an+1 कितना बन जाएगा मेरे पास, a⁴n की प्लेस पे n+1 और स्क्वायर, ये चल ही रहा है बेटा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप इसको, तो ये क्या हो जाएगा a⁴n² + 1 + 2n। ठीक है बेटा, a+b² फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद हमें पता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी मॉडुलस an+1/an। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी मॉडुलस an+1। तो ये वाली वैल्यू रखें आप, क्या बन जाएगी an² + 1 + 2n अपॉन an कितना है बेटा an²। थोड़ा सिंप्लीफाई जब हम इसको करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रीवियस पेज पे यहाँ पे पावर्स जो है बेटा, ये वाली पावर्स आपको a की पावर्स है n² + 1 + 2n, ये पूरा पावर में है, तो पावर्स प्लस में है तो मैं इनको प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ a⁴n², कैसे a⁴n² इंटू a⁴1 इंटू a⁴2n, और डेनोमिनेटर में है a⁴n²। इसको देख लो आप एक बार, जब आप इसको प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाएंगी n² + 1 + 2n, तो यहाँ पे यही था बेटा n² + 1 + 2n। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप चेक कर सकते हैं, an² से n² कैंसिल, तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब ये क्या हो जाएगा a⁴1 ये है 2n ये है, तो ऐड हो जाएंगी पावर बेटा, ये बन जाएगा मॉडुलस a⁴2n + 1। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या चल रहा था लेफ्ट साइड 1/r। अब यहाँ पे ये आया बेटा 1/r इक्वल टू दिस। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, देखो जो वैल्यूज हैं, अब यहाँ पे लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट करना आपने। जब n टेंस टू इन्फिनिटी आप पुट करेंगे, देखो क्योंकि बेटा a आपको पता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है स्टेटमेंट में, और a 0 नहीं हो सकता। ठीक
ठीक है बेटा। तो हमें पता है कि जो यहाँ पे मॉडुलस ए है ना, ये वाला मॉडुलस ए, ये डिपेंड करेगा कि ये आपका नंबर 1 से ग्रेटर है या आपका स्मॉल है। मैं आपको एक सिंपल सी थिंग बताता हूँ बेटा, अगर आप कहीं पे भी देखो 0.1 का पावर 1 करोगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 का पावर 2 करोगे तो 0.001 आ जाएगा, 0.1 का पावर अगर क्यूब करोगे बेटा तो 0.001 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप केयरफुली ऑब्जर्व करें पैटर्न को, जो नंबर है स्मॉल होता जा रहा है, जीरो के बहुत क्लोज आ रहा है, ठीक है, मतलब अप्रोक्स जीरो हो जाएगा जब हम पावर इन्फिनिटी पे अप्रोच कराएंगे, 1 2 3 पावर अप टू जब इन्फिनिटी पावर होगी तो आंसर क्या आएगा, अप्रोक्स जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब तो जो मॉडुलस ए नंबर है उस पर डिपेंड करेगा आंसर, क्योंकि मॉडुलस ए की पावर इन्फिनिटी जाने वाली है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस पे डिपेंड करेगा कि नंबर आपका 1 से बड़ा है या 1 से ग्रेटर है। तो मैं यहाँ पे केस बना लेता हूँ बेटा, अगर मेरा मॉडुलस ए, ठीक है बेटा, अगर मॉडुलस ए मेरा लेस देन क्या हुआ, 1 हुआ, तो ऐसे केस में आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारा 0 आ जाएगा। आपने चेक किया अभी कि जब भी हम 1 से छोटे नंबर की पावर इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं तो वो अप्रोक्स हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब सेकंड अगर केस बनाए, अगर मेरा जो मॉडुलस ए है वो सपोज करो 2 हुआ या 3 हुआ, तो 3 की पावर इन्फिनिटी ऑलवेज सबको पता है वो इन्फिनिटी आने वाली है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब यहाँ पे दूसरा केस हो जाएगा जब मॉडुलस ए ग्रेटर देन 1 होगा, उस केस में बेटा आंसर आ जाएगा आपका 1/r की वैल्यूज है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप, वो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब कौन सा केस बचा, जब मॉडुलस ए 1 होगा, तो मॉडुलस ए जब 1 होगा तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 रेज टू दी पावर 2n + 1, आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 आ जाएगी, तो उस केस में आंसर आ जाएगा 1। तो बेटा 1/r की 3 वैल्यू आई है हमारे पास, 0, इन्फिनिटी और 1। तो कोरस्पोंडिंग आप यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r क्या आ जाएगा, देखो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा, और 1/r में जब r को रेसिप्रोकल करोगे 1 के इक्वल रख के तो r = 1 हो जाएगा। तो हमारी पॉसिबिलिटी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की इन्फिनिटी है, 0 है और 1 है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी हम कर लेते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप चेक करेंगे तो वहाँ पे गिवन है आपको z⁴n बाई फैक्टोरियल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ पावर सीरीज़ क्या गिवन है, an = 1/n, ये गिवन है बेटा, क्योंकि z⁴n के साथ में जो भी मल्टीप्लाई है वो हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ पावर सीरीज, ये है हमारे पास 1/n। तो यहाँ से आप an + 1 भी बना लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/n + 1। सभी को फॉर्मूला पता है, 1/r = लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ an + 1/an। अप्लाई करें बेटा, वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an + 1 का वैल्यू क्या है, 1/n + 1, ठीक है बेटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, an 1/n, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो जो फैक्टोरियल n है वो आपका न्यूमरेटर में चले जाएगा। अब तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n/n + 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n को मैंने न्यूमरेटर में ऐसे ही रहने दिया, डेनोमिनेटर में जो है मैंने उसको लिख दिया बेटा n + 1 × फैक्टोरियल n, लिख सकते हैं आप फैक्टोरियल n + 1 को वैसे क्या लिख सकते हैं, n + 1 × फैक्टोरियल n, ठीक है बेटा। तो यहाँ से n फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, तो ये आ गया लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n + 1। तो जब ये n को इन्फिनिटी रखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/∞ 0 आ जाएगा। तो 1/r की वैल्यू कितनी आई, 0। तो यहाँ से हमें निकालना है r, ये ध्यान रखना होता है आपने लास्ट स्टेप में, r कितना आ जाएगा, 0 का उल्टा मतलब 1/0, और समथिंग बाई 0 जब नॉट इक्वल टू हो न्यूमरेटर तो उस केस में r आ जाता है इन्फिनिटी। तो इस केस में हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है बेटा, इन्फिनिटी। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।